नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है दोबारा फिर आप लोगों का प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब आप लोगों के आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो स्वागत करते हैं सभी का तहे दिल के साथ में। और सभी से आप लोगों को काफ़ी खुशी हो रही होगी, नए साल का भी आ रहा है, इंतजार काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है ना। और सभी का मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस भी आने वाला है, तो एडवांस में मेरी तरफ से आप लोगों को बेटा जी मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से। और नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा आप लोगों को पहले से ही, है ना। और इस 25 दिसंबर बोले तो क्रिसमस वाले दिन पर या फिर नए साल जो हमारा आने वाला है, तो उस नए साल पर आप लोगों ने अपने माइंड में कई चीजें सोच रखी होंगी कि मैं इस साल ये करूंगा, ये साल मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा, इसलिए ये गंदी आदतों को मैं छोड़ूंगा और अच्छी अच्छी आदतों को मैं अपनाऊंगा, है ना। नो डाउट आप लोगों का दिमाग में से चल रहा होगा। और 11th क्लास वाले बच्चे जो है वो अगले साल कह रहे होंगे कि 12th क्लास में मैं जब जाऊंगा तो मैं अच्छी तरह से पूरी मन लगा करके तसल्ली के साथ में मैं स्टडी करूंगा, है ना, और अच्छे परसेंटेज हासिल करूंगा। तो नो डाउट आप लोगों का बेटा जी अगले साल जो 2022 है ना, 2022 के अंतर्गत आप लोगों का मतलब बहुत अहम ईयर्स आप लोगों के लिए आने वाला है, क्योंकि आफ्टर 10th 11th के एग्जाम के बाद में आप लोगों का क्लासेस 12th की भी आएंगी। और 12th के अंदर नो डाउट एग्जाम होते हैं हमारे बोर्ड के, तो इसलिए अच्छी तरह से तैयारी भी करनी होगी आप लोगों को, है ना। तो चिंता मत कीजिए बेटा जी, आप लोग अगर जो नए सोचे हैं आप लोगों ने कि नए साल पे मुझे कुछ नई चीजों को अचीव करना है ना, नई आदतों को मेरे अंदर लेकर के आनी है और गंदी आदतों को मैं बाहर फेंकूंगा, तो जरूर वो नया साल आप लोगों के लिए आने वाला है। तो उसमें आप लोग अपनी जो पुरानी आदतें हैं, गंदी आदतें, वो हटाओ, और जो अच्छी अच्छी आदतें हैं, पढ़ने की ज्यादा आदत, है ना, और मतलब सबकी हेल्प करना, तो ऐसी अच्छी आदतों को अपने अंदर लानी चाहिए अपने को, है ना। तो नो डाउट आप लोगों ने अपने नए साल पर आप लोगों ने कहीं सोचा भी होगा। अगर नहीं सोचा तो बेटा जब भी अपने पास में टाइम पड़ा है खूब, तो आप लोग आराम से सोच सकते हो कि मुझे क्या क्या करना नहीं है और क्या क्या करना है। तो ये तमाम बातें आप लोग आराम से तसल्ली के साथ में कर सकते हो। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं बेटा जी आज की क्लास का। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोगों ने तसल्ली के साथ में डिस्कस कर लिया था। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट सम डेफिनेशंस व्हिच आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ डेफिनेशंस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ में जुड़ी हुई हैं, उन डेफिनेशंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना मेरे दोस्तों, अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, अगला साल आप लोगों का इंतजार कर रहा है कि जल्दी से आप लोग 11th को पास आउट करने के बाद में 12th क्लास में आ जाओ। और 12th क्लास के अंदर जो तुम लोगों ने स्टडी करनी है बड़े तरीके से करनी है, दिल लगा करके, जान लगा के तुम लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी करनी है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, हमारा भी नाम रोशन करना है, और अच्छे परसेंटेज आप लोगों के अपने जो गुरुजन हैं उन गुरुजन का भी नाम रोशन करना है, और अच्छे परसेंटेज ला करके आप लोगों ने दिखाना है हमको कि सर हम लोग अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं, आगे हमारा टारगेट ये होगा। तो बेटा जी वो आप लोगों ने पहले से आप लोगों ने क्या करना है, मास्टर प्लान बनाना है। तो आप लोगों के बेटा जी रास्ते भी क्या करेंगे, इंतजार करेंगे ना। कहते हैं कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती अपने को ना, तो सफलता तो अपने को लानी है तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं बेटा जी। हम लोग अगली क्लास को प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है आज, काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिएगा, आप बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग टाइम। तो व्हाइट बोर्ड चलने दें या फिर अपने बोर्ड चेंज करें? चलो व्हाइट बोर्ड ही चलने देते हैं अपने ना, मेरा मन था आज कि अपने बोर्ड चेंज कर लेते हैं अपने। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो आज का टॉपिक है बेटा जी हमारा काफी इंपॉर्टेंट, जो काफी अहम भूमिका निभाएगा आपके लिए। तो आइएगा, कुछ परिभाषाएं हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित परिभाषाएं। ओए होए होए, क्या बात। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस which related with the electromagnetic waves। किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं।
तो उन परिभाषाओं में सबसे पहले पढ़ेंगे अपने बेटा जी वेवलेंथ। वेवलेंथ पढ़ेंगे अपने, जिसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। हाँ, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, चिंता मत करो, एक एक चीज आप लोगों को बतलाई जाएगी, ठीक है। अच्छा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के बाद में पढ़ेंगे अपने बेटा जी, क्या पढ़ लेंगे अपने, पढ़ लेंगे फिर तरंग दैर्ध्य के बाद में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवृत्ति, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी के बाद में पढ़ लेंगे अपने, क्या पढ़े, बोलो बोलो बोलो, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब है आयाम, आयाम पढ़ लेंगे, ठीक है जी। आयाम, आयाम के बाद में फिर अपने पढ़ लेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है वेग, ये कुछ डेफिनेशन है बेटा जी, ठीक है। वेलोसिटी के बाद में अपने पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेग हो गया, वेव नंबर, तरंग, तरंग संख्या, ठीक है। और लास्ट में फाइनल अपने एनर्जी भी पढ़ी लेंगे अपने इसमें ना, एनर्जी, ऊर्जा। तो ये 5-4 डेफिनेशन है, 6 नंबर है हमारा, जिनको हमें एक एक करके डिस्कस करना है, ठीक है। ये सारी बातें हैं जो हमारी किसके साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ी हुई हैं सारी की सारी बातें। तो 1 बाय 1 करके अपने को चलना है। वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द वेव नंबर। क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, कैसे आएंगे वो तमाम बातें आप लोगों को मैं बताता भी रहूंगा। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे हमारे यहाँ पे, अब उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, चिंता मत कीजिए, आप लोग जुड़े रहना इस क्लास के साथ। और आज की क्लास में ये हम लोग सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे अपने, जितना भी पॉसिबल हो सके। तो आइएगा बेटा जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ठीक है, डालो हेडिंग नंबर 1, पहली डेफिनेशन कौन सी थी, पहली डेफिनेशन वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ का मतलब है बेटा जी तरंग लंबाई, बोल दो, या तरंग दैर्ध्य बोल दो, ठीक है, बात एक ही है। अच्छा लिख लेना, इसको शो करते हैं बेटा जी लैम्डा से। किससे शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं, ध्यान रखना, क्लियर है। लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। क्या होती है तरंग दैर्ध्य, किसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य बेटा जी, हाँ क्या होती है तरंग दैर्ध्य, आओ देखो जरा सामने, चलो देखते हैं, ये वाला लेते हैं ना, आ जाओ। वेवलेंथ के बारे में पढ़ते हैं अपने, क्या होती है वेवलेंथ, ये लीजिए, देखना बेटा जी वेवलेंथ के बारे में, ये अपने बना रहे हैं एक छोटा सा ग्राफ, देखिएगा दिख रहा है क्या ग्राफ आप लोगों को, कि थोड़ा डार्क बनाऊं आपके लिए, ये लीजिए, देखिएगा, ठीक है। आ जाओ, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे मूव करती हैं, है ना, ये लो ऐसे गति करती हैं कि नहीं करती हैं, ये लीजिए, जस्ट लाइक दिस, ऐसे गति करती हैं, ये चलता रहेगा आगे ये, ठीक है, आगे चलता रहेगा ये अपने इतने तक, ठीक है। ये लो, अच्छा अब देखिएगा जरा सामने, ये हमारी क्या चीज है बेटा जी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है या नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर अपने बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर अपने बात करें तो दो डेफिनेशंस आप लोग लिख सकते हो। दो डेफिनेशंस आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो पीक, पीक का मतलब है ऊंचे पॉइंट। देखो ये पीक बन रही है कि नहीं बन रही है? ये वाली पीक पॉइंट मिल रहा तुम लोगों को, ये पीक है, पीक पॉइंट है, ऊंचाई है ना। और एक ये रही ऊंचाई, इधर वाली ऊंचाई ये वाली। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो पीक, चाहे ऊपर वाले दो पीक ले लो, चाहे ये ले लो ना, ये वाला, चाहे नीचे वाले ले लो, ये डाउन क्षेत्र ले लो, ये वाला देखो, इसके अंदर ये बन जाएगा आपका, ये लीजिए, ये चलेगी आगे, ये वाला यहां तक है या नहीं है? तो बेटा जी यहां से लेकर, इस पॉइंट से लेकर, यहां से लेकर और ये यहां तक, यहां तक, यहां तक की डिस्टेंस, दो पीक, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो ऊंचाई वाले क्षेत्र, पीक की ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा जी तरंग लंबाई। क्या बोलते हैं? तरंग लंबाई बोलते हैं। बात आई समझ में? हाँ, अच्छा, अगर तुम ये नहीं ले सकते तो बेटा जी मैं देखो आपको ये भी लिख सकता हूं, ये भी ले सकता हूं। देखो यहां से लेकर ये वाला, देखो ये यहां से लेकर ये वाला पॉइंट, ये वाला नीचे क्षेत्र हो गया। देखो तो इसमें भी एक सर एक पीक, इसकी नीचे डाउन वाली पीक आ गई, इसकी पीक आ गई, इट्स ऑल्सो लैम्डा। इसको भी अपने क्या कह सकते हैं? लैम्डा कह सकते हैं। बात आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, पहली डेफिनेशन तो ये लिख सकते हो आप कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो पीक की जो डिस्टेंस है ना, एक साइड में, देखो एक साइड में, ऐसे नहीं कि इसके यहां से लेकर के ये वाली करो, ये वाला नहीं, ये पीक नहीं होगी कि इसकी इतनी ले लो और इसकी इतनी ले लो, इट्स नॉट लैम्डा, एक ही तरफ होने चाहिए ना। या फिर तुम लोग दूसरी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो दूसरी डेफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंग की एक सर्किल, एक चक्कर की जो टोटल लंबाई है, टोटल लेंथ ऑफ द वन सर्किल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग की एक पूरे सर्किल, एक पूरा सर्किल कैसे बनेगा? देखो जरा सामने, देखो आधा सर्किल तो ये लिया तुमने और आधा सर्किल ये लिया कि लिया, इन दोनों को मिलाओ तो दो, एक पूरा सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा यार? हाँ बिल्कुल बनेगा। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हो, देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से लेकर आधा सर्किल ये हो गया और यहां से लेकर आधा सर्किल ये हो गया, यहां तक है या नहीं है? देखो आधा सर्किल ये आ गया, आधा सर्किल ये आ गया, ये भी पूरा सर्किल बन रहा कि नहीं बन रहा? ये भी हमारा क्या कहला सकता है? ये भी लैम्डा हो सकता है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये भी लैम्डा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये भी लैम्डा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है लैम्डा यार। तो कहने की मेन बात, लैम्डा का मतलब क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की पूरी एक सर्कल की लंबाई को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की एक पूरी सर्किल, देखो एक पूरा सर्किल आधा ऊपर आ रहा है, आधा ये आ रहा है, तो इन दोनों की ये वाली बीच की दूरी, पीक की बीच की दूरी, या फिर ये वाला, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। ये पूरे सर्किल की डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलोगे बेटा जी? हाँ, अरे बोलो, तरंग लंबाई के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है बात? तरंग लंबाई के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, क्या लिखना चाहो? विद्युत चुंबकीय तरंग के एक चक्कर की कुल दूरी लैम्डा होती है या नहीं है? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? कुल दूरी लैम्डा होती है। अगली बात लिखना चाहो, लैम्डा का मात्रक क्या होता है? मीटर। हाँ, मीटर
होता है, मीटर होता है। बात आगे समझ में? लैम्डा क्या होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये लैम्डा हो गया, क्लियर है बात? अच्छा, लैम्डा किसे कहते हैं, बात आपको मैंने बता दी। पूरे एक सर्किल की जो डिस्टेंस है, लंबाई जो है, दूरी जो है, ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारा लैम्डा कहलाता है। लैम्डा का मात्रक क्या होता है बेटा जी? मीटर इसका मात्रक होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में बताता हूं, आगे देखो, इसी में आपको बता देता हूं। अगला पॉइंट को उसका डिस्कस करना अपने को, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पढ़नी आगे अपने, चलो आगे बता ही देता हूं आपको। नया पॉइंट फ्रीक्वेंसी, अगला पॉइंट हेडिंग डाली बेटा जी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवर्ती। आवर्ती किसे कहते हैं बेटा जी? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हाँ, फ्रीक्वेंसी इसको लिखते हैं बेटा जी वी से। ध्यान रखना, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको लिखा जाता है वी से, ठीक है ना जी? हाँ, फ्रीक्वेंसी ये लो, इसे शो करेंगे अपने वी से। ये लो, वी मतलब वेलोसिटी नहीं है, दिस इज द वी बोले तो फ्रीक्वेंसी। एफ से रिप्रेजेंट नहीं करते, एफ से फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ना, बल को रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स बोले तो एफ। लेकिन फ्रीक्वेंसी को भी एफ से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं वी से। ध्यान रखना, क्या होती है फ्रीक्वेंसी बताओ? हाँ, किसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी? देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिएगा अपने आंखों को टिमका रहे हैं, आंखों कभी बंद हो रही है, कभी झपक रही है ना? तो एक सेकंड के अंदर ये अपनी आंखें कितनी बार बंद होती हैं, कितनी बार ओपन होती हैं, ये हमारी आंखों की फ्रीक्वेंसी है। ये तो चलो एक सेकंड तो बहुत कम होता है, एक सेकंड में तो अपने आंखें बंद भी नहीं कर सकते, सॉरी खोल के रख सकते हैं अपने, सॉरी आप है ही नहीं। लेकिन एक मिनट की अगर अपने बात करें तो एक मिनट में ये कितनी बार बंद होती, कितनी बार खुली होती हैं, होती कि नहीं होती हैं? तो इसका मतलब ये हमारी स्पीड है। हमारे हार्ट की बात करें, दिल की बात करें, तो हार्ट जो है वो बेचारा क्या करता रहता है? पंप करता रहता है, धड़कता रहता है, लब डब करता रहता है। एक मिनट के अंदर वो कितनी बार हार्ट बीट होती है? लगभग 72 बार होती है लगभग। वैसे अपनी तो 72 बार नहीं होती, वो तो एक हेल्थी व्यक्ति होता है उसकी होती है 72, अपनी तो 72 प्लस ही होती है। ध्यान रखना, आप लोग अपने वॉच को पास में रख करके अपने हार्ट बीट को आप लोग आराम से तसल्ली के साथ में आप लोग माप सकते हो कि एक सेकंड के अंतर्गत, एक मिनट के अंदर अपनी हार्ट बीट कितनी होती है या नहीं है? ज्यादा आएगी आपकी, 72 से ज्यादा आएगी अपनी। हाँ, एक हेल्थी व्यक्ति की होती है 72, अपनी ज्यादा आएगी लगभग, क्योंकि अपने वर्कआउट करते रहते हैं, है ना? खैर छोड़ो इन बातों को। तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा, पंखा कई बार अपने गर्मी में चलाते रहते हैं, अभी तो अपने सर्दियां आ रही हैं, ऊपर वाले की दया से अपने को पंखा चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब गर्मियों में अपने को गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हैं, तो पंखा बेटा एक सेकंड में ये घूमता है कि नहीं घूमता? रोटेशन करता है। तो एक सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है? जितनी बार चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो वैसी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम यहां पे। तो देखना जरा ध्यान से क्या होता है। मान लो कोई एरिया लगा दिया मैंने, कोई एरिया कर दिया मैंने फिक्स, ये कोई क्षेत्र है, ठीक है जी। अच्छा, इस क्षेत्र से क्या हो रहा है? इस क्षेत्र से क्या हो रही है? इस क्षेत्र से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। देखो, इस क्षेत्र से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं ऐसे। देखो, इस एरिया से क्या निकल रही है बेटा जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। देखो कितनी निकल रही है मुझे नहीं पता। तो एक सेकंड में इस एरिया से कितनी विद्युत चुंबकीय तरंगें गुजर रही हैं, जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगें गुजर रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक क्षेत्र से गुजरने की जो संख्या होती है या नहीं है, उस संख्या को हम क्या बोल सकते हैं बेटा जी? आवर्ती या फ्रीक्वेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? हाँ, तो आवर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्ती का मतलब क्या होता है? लिखना चाहो तो अपने लिख सकते हैं बेटा जी। क्या लिखना चाहें? किसी निश्चित क्षेत्र
से प्रति सेकंड में गुजरने वाली कुल विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या आवर्ती कहलाती है। बात आई समझ में? हाँ, कोई दिक्कत है? तो प्रति सेकंड में गुजरने वाले कुल विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। क्लियर है बात? कितनी गुजरेंगी? 10, 20, 40, 50, एक सेकंड में लाखों की संख्या में गुजरेंगी। कितनी गुजरेंगी? टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which are passed out from the a fixed area in per second, that's known as the frequency. I again repeat, total number of the electromagnetic waves which are passed out from a definite area in per second, that number is known as frequency. किसी क्षेत्र से या किसी निश्चित क्षेत्र से प्रति सेकंड में गुजरने वाले कुल विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवर्ती के नाम से जानते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई? अरे बोलो यार, हाँ जरा देखो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को मैं बताता हूं। क्या बताता हूं? हाँ, आवर्ती 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 की अगर हम लोग बात करें, जी हाँ, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती तरंग धैर्य पर निर्भर करती है। देखो, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। वेवलेंथ अब कैसे डिपेंड करेगी? जरा देखते हैं अपने कैसे डिपेंड करती है। आवर्ती तरंग धैर्य पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? देखा जरा सामने बेटा जी, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को एक नए टाइप से। ये लीजिए, किस प्रकार से डिपेंड करती है ये देखना हमें जरा गौर से। ये हम लोग दो ग्राफ खींच रहे हैं बेटा, क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, ये लीजिए। ये लीजिए, एक ये ग्राफ आया हमारे पास, एक ये आया ग्राफ हमारे पास। ठीक है जी, देखो जरा गौर से। तुम्हें पता है लैम्डा क्या होता है बेटा? लैम्डा यहां से लेकर इसका पीक पॉइंट, ये डिस्टेंस लैम्डा होती है। या फिर मैं कहूं बेटा जी, यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस, ये भी क्या है? ये लैम्डा पढ़ के आए हो तुम अभी। अच्छा, ऊपर वाले में लैम्डा बताओ। ऊपर वाले में लैम्डा यहां से लेकर इतू सा, ये लैम्डा है या नहीं है? या फिर मैं कहूं बेटा जी, यहां से लेकर लैम्डा यहां तक, ये वाला। अब देखो, यहां पे लैम्डा क्या दिख रहा है अपने को? कम दिख रहा है या नहीं है? तो लैम्डा कम है, इन दोनों के बीच की दूरी कम है, तो इसका मतलब प्रति सेकंड में ये गति ज्यादा करेगी, गुजरने वाली किरणों की संख्या ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? अच्छा, यहां पे देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लेस होगी। तो बेटा जी ये तो है लो फ्रीक्वेंसी वाली, लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें तो ये कैसी वाली है? ये है हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। बात आई समझ में? अरे बोलो यार, मतलब ये हुआ कि भैया अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो मुझे लगता है बेचारे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी, है या नहीं है? और यदि लैम्डा, इन दोनों के बीच की दूरी अगर कम है, लैम्डा अगर कम है, तो मुझे लगता है बेटा जी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की
जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाँ, फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि अगर लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है या नहीं है? और अगर लैम्डा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ, इसका मतलब अपने ये कह सकते हैं बेटा जी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बोले तो जो v है, v वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा, और अगर ये ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो मैंने यही तो बताया आपको कि जो फ्रीक्वेंसी है इट्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, ये वेवलेंथ पे निर्भर करती है, करती कि नहीं करती है? हाँ, अब मुझे लगता है मेरे ख्याल से तुम लोग इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। अगर लैम्डा कम है, देखो लैम्डा थोड़ा सा हो गया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा है तो बेचारी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। आगे बात समझ में? तो अगला पॉइंट अगर तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा जी। हाँ, अगला पॉइंट जो भी तुम लोग लिखना चाहो लिख लेना आगे। अगला पॉइंट, आवर्ती तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें इट्स द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अपने लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आवर्ती व्युत्क्रमानुपाती है 1 तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य है ही नहीं। तुम्हें पता है आवर्ती को लिखते हैं v से, और लैम्डा बोले तो तरंग दैर्ध्य, तो फॉर्मूला ये बन गया हमारा। बना के नहीं बना? अच्छा समानुपाती का चिन्ह हटाएं, ये प्रोपोर्शनल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओ तो बेटा जी कांस्टेंट आ जाएगा c डॉट 1 लैम्डा, ये आ गया। अच्छा, c का मल्टीपल 1 से करूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं c लैम्डा, है या नहीं है? ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला। यहां पे कौन क्या चीज दिख रहा है बेटा जी? हेयर v का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, और c जो है ये एक कांस्टेंट आया है जिसको अपने लिख सकते हैं बेटा जी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट का या प्रकाश का वेग है या नहीं है? और लैम्डा तो तुम्हें पता ही है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, है या नहीं है? अच्छा, ये याद रखना बेटा जी, क्या याद रखना, c का जो मान होता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो 3 × 10⁻⁵ बेटा जी 5 km/s होती है। क्लियर है बात? आगे अच्छा, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये भी लिख सकते हो। 3 × 10⁵ km/s या 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये दोनों में से आप लोग कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। वेलोसिटी है ये हमारी, प्रकाश का वेग आगे आएगा हमारा। तो मुझे बताओ बेटा जी, तरंग दैर्ध्य क्या होता है और आवर्ती क्या होती है, दोनों चीजें क्लियर हुई क्या नहीं हुई? हाँ, हमने डिस्कस की थी अभी तरंग दैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 पीकों की या एक पूरे सर्किल की जो ये लंबाई होती है, ये हमारी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसका मात्रक होता है मीटर। हाँ,
फिर तुमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक फिक्स एरिया से निकलने वाली टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, एक निश्चित क्षेत्र से प्रति सेकंड में निकलने वाली कुल विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करती है। हाँ, इसका मतलब यह है कि ये तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा जी, कम होगी, है ना। लिखना चाहो तो लिख दो बेटा यहाँ पे निम्न आवृत्ति, और यहां पे क्या है, उच्च आवृत्ति, है ना। मतलब एक दूसरे के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है देन वी आल्सो कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को v से रिप्रेजेंट कर दिया, वेवलेंथ को लैम्डा के थ्रू, सो वी कैन से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। प्रोपोर्शनल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो कांस्टेंट आ गया हमारा c। Here is c is the velocity of the light, value of the velocity light कितनी है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। इस फॉर्मूले को भूल मत जाना, ध्यान रखना। बात आगे समझ में, कोई कंफ्यूजन है यार, कोई कंफ्यूजन नहीं, आओ आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ ली, ठीक है ना जी। वेवलेंथ क्या होती है एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिया। अब आगे डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड, नंबर 4, सो नंबर 3 है ना, नंबर 3 आयाम। आयाम क्या होता है बेटा जी, क्या होता है एम्पलीट्यूड, बता सकते हो क्या? आओ इसके लिए भी अपने छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, फिर अपने डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको। ये लीजिए, ये दिखा रहे हैं अपने, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, ये लीजिए, ये है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग है ये। देखिए, इसकी एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड का मतलब है ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली, है ना। पीक पॉइंट की हाइट कितनी है ना। इस हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, इस हाइट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम कहते हैं, आयाम। बात आई समझ में? हाँ, कोई कंफ्यूजन है क्या? इसको कहते हैं आयाम, है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है आयाम। ये भी हमारा क्या है, ये भी एम्पलीट्यूड है हमारा, आयाम। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? इसको भी अपन लिख सकते हैं आयाम, ये आयाम है। ये क्या चीज है, ये पीक पॉइंट है हमारा, ये पीक है, पीक, ये पीक पॉइंट है। हाँ, उच्चतम बिंदु लिख देना चाहो, उच्चतम बिंदु यह है उच्चतम बिंदु, है ना। तो डेफिनेशन क्या बन सकती है इसकी? डेफिनेशन ये बन सकती है, आयाम क्या होता है देखिएगा, आयाम बराबर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा जी, विद्युत चुंबकीय तरंग की उच्चतम बिंदु की ऊंचाई को
आयाम कहा जाता है, को आयाम कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, देखो फ्रीक्वेंसी के साथ में आयाम का कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं होगा। देखिएगा जरा सामने, इसमें तुम लोग देख रहे होंगे, देखो इसमें भी बिल्कुल बेटा जी, ये देखो ये इतना आ रहा है, इसका भी इतना ही आ रहा है लगभग ऑलमोस्ट, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी इसको इफेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। लेकिन हाँ, अगर बाई चांस इस प्रकार से अगर आ जाए और कुछ इस प्रकार से अगर आ जाए, तब तो चलो इफेक्टेड होगा हमारा मामला सारा का सारा। लेकिन अभी हम लोग केवल डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, कौन किसको प्रभावित करता है, ये तमाम बातें भी जहां पे इंपॉर्टेंट रहेंगी वहां पे आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। तो बेटा जी, आयाम का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, अरे इसको भी तुम लोग आयाम कह सकते हो। ये लो, उच्चतम या निम्नतम बिंदु, ये निम्नतम बिंदु हो गया ये वाला, तो लिख देना चाहे उच्चतम या निम्नतम, है ना, या निम्नतम बिंदु की ऊंचाई या गहराई, ऊंचाई या गहराई, गहराई है या नहीं है, ऊंचे जाओ या नीचे आओ, क्या होगा, ये आयाम होगा हमारा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये भी आयाम। क्लियर है बात? तो किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु की ऊंचाई या गहराई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। एम्पलीट्यूड के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा जी? एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। 3 डेफिनेशंस होगी हमारी, हमने डिस्कस कर लिया वेवलेंथ क्या होता है, एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बारे में भी पढ़ लिया हम लोगों ने, है नहीं? अच्छा, इसके आगे चलते हैं अपने, इसके आगे हम लोग बात करते हैं अपने वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी नंबर नेक्स्ट आगे बात आती है बेटा जी नंबर 4, वेलोसिटी, वेग। वेग का मतलब क्या होता है बेटा जी? किसे कहते हैं वेग? वेग का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी बिल्कुल सिंपल है भी, अपने अपने भाग रहे हैं तो अपने किस स्पीड से भाग रहे हैं, है ना। मैंने 1 मिनट में कितनी दूरी तय की, अगर आप लोग मेरे से तेज भागोगे तो मुझे लगता है कि 1 मिनट में आप ज्यादा दूरी तय करोगे, इसका मतलब स्पीड आपकी ज्यादा है। तो किसी तरंग के द्वारा 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाती है, 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, जितनी दूरी तय कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी होगी पर सेकंड। हाँ, पर सेकंड में माप सकते हैं अपने, है नहीं? तो किसी तरंग के द्वारा 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है नहीं, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा जी? वेलोसिटी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है वेग की, वेलोसिटी की। अगर अपने डेफिनेशन बताना चाहें तो हाँ, क्या लिखना चाहेंगे? बिल्कुल सिंपल सी लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा इकाई सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं, है या नहीं है? यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकंड में, है ना। द टोटल डिस्टेंस विच कवर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन पर सेकंड, दैट्स नोन एज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो बेटा जी, क्या लिखना चाहोगे? द टोटल distance
which covered by electromagnetic waves in per second. That's known as velocity of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी। एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रही है, जितनी दूरी कवर करेगी, तय करेगी, वो बेटे इसकी क्या होगी, वेलोसिटी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एक लाइन वो लिखना चाहो इसमें बेटा जी, लिख लेना। सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश की गति से गमन करती हैं, इसलिए इनका वेग प्रकाश वेग के समतुल्य माना जाता है। बेटे जी अगर बात करें अगर इनकी अपने स्पीड की, तो स्पीड जो है ये लाइट की स्पीड से गति करेंगे, इसलिए इन तरंगों की बात करें अपने तो इन तरंगों का भी वेलोसिटी उतना ही होगा जितना वेलोसिटी किसका होता है, लाइट का होता है या नहीं? तो बेटा जी याद रखना, लिखना चाहें तो अपने ये बात भी लिख सकते हैं। हाँ, तो इनकी अपने वेलोसिटी लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बराबर में वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, है ना, बराबर होता है प्रकाश का वेग, है ना। तो लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं अपने अगला पॉइंट। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बराबर में, इनका प्रकाश तुमको पता है किस 10 मीटर पर सेकेंड इतनी गति से करती हैं, इसलिए इनकी वेलोसिटी लगभग कितनी आ गई बेटा जी? हाँ, 3 लाख किलोमीटर कहूं या फिर 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इस सेकेंड से वो क्या करती हैं, गति करती हैं। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है ना। तो एक सेकंड में वो जितनी दूरी तय करती है वो उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। हाँ, साउंड की वेलोसिटी कम होती है, लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है या नहीं है? तो तरंगें भी अलग अलग होती हैं बेटा जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अपने बात करते हैं तो वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, सबका लैम्डा अलग अलग होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन हम जब भी बात करें तब हम लोग अमूमन इनकी वेलोसिटी हम लोग मानते हैं लाइट की वेलोसिटी के बराबर, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो तरंगें अलग अलग नेचर की होती हैं, इसलिए सभी की वेलोसिटी अलग अलग होती है और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लैम्डा अलग अलग होती है, सबका मान अलग अलग होता है। लेकिन एक अपनी जनरली बात करें, जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो जस्ट सिमिलर टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, वेलोसिटी की इसके इक्वल होती है जनरली, है ना। तो ये वेलोसिटी के बारे में बात होगी हमारी। वेलोसिटी के आगे अपने बात करते हैं बेटा जी। नंबर कितने पॉइंट हो गए? नंबर हो गए हमारे 4 पॉइंट। नंबर 5वां पॉइंट डालो हेडिंग। नंबर 5th पॉइंट की अगर अपने बात करें बेटा जी आज 5th पॉइंट है हमारा वेव। अच्छा, वेव नंबर देख लेते हैं। वेव नंबर को बेटा जी वी बार से शो करते हैं, ऐसे वी बार, ठीक है ना। तरंग संख्या क्या होती है तरंग संख्या? हाँ, बिल्कुल सिंपल है।
लो मैं बताना चाहूं तो तुम लोगों को बिल्कुल सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, क्या होती है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ये लो। हाँ, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। अरे व्युत्क्रमानुपाती नहीं है ये व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या, अच्छा ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं यहाँ पे। मतलब ये है कि, अच्छा इंग्लिश वाला तुम लोग लिख लो, द इनवर्स इनवर्स ऑफ wave length is known as wave number, है ना। अच्छा क्या कहेंगे अपने, ये लिख सकते हैं, यानी कि वेव नंबर बराबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कह रहा बेटा, इनवर्स कह रहा हूं मैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अलग अलग होता है, ये इनवर्स है, यानी कि वेव नंबर बराबर में मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन वेव लेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य, यानी कि तरंग संख्या किसके बराबर लिख सकते हैं अपने, इसके बराबर लिख सकते हैं, है या नहीं है। अच्छा वेव नंबर को तुम लिख सकते हो वी बार से, तो वी बार बराबर में होता है बेटा जी 1 अपॉन लैम्डा, ये लो 1 अपॉन लैम्डा। अच्छा इसका मात्रक निकाले, अगर अपने यूनिट निकाले, मात्रक निकाले बेटा इसका, तो तुम्हें पता है वी बार बराबर में लैम्डा का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है कि नहीं होता, मीटर होता है। मीटर को ऊपर भेज दो, जब मीटर को ऊपर भेजोगे तो बेटा जी मीटर इनवर्स में आ जाएगा, है या नहीं है। तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर इनवर्स। तो तरंग संख्या का मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। कोई दिक्कत यहां तक, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलें इसके आगे। अरे बोलो यार, आ जाओ। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर क्या, वेवलेंथ का इनवर्स ना क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है ना। इनवर्स मतलब देखो ये फॉर्मूला जान रखो आप लोग, तो 3 फॉर्मूले बन गए हमारे जनरली अभी तक, तो 2-3 फॉर्मूले बन चुके हैं। तो दिस इज वी डिस्कस अबाउट द वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब डिस्कस कर लिया। लास्ट में फाइनल जल्दी से अपन डिस्कस करते हैं बेटा जी। नंबर 6 आ रहा है हमारा एनर्जी। एनर्जी की अगर अपने बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपने बेटा जी, एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ऊर्जा। जी हां ऊर्जा, है ना। ऊर्जा क्या होती है जी, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं बात। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखना कि जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा डिपेंड करती है आवर्ती पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तुमको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में कितनी किरणें जा रही हैं, जितनी किरणें कम जाएंगी ऊर्जा उतनी कम होगी, किरणें जितनी ज्यादा जाएंगी उतनी उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आवर्ती जितनी कम है उतनी ऊर्जा कम होगी, जितनी आवर्ती ज्यादा है उतनी ऊर्जा ज्यादा होगी। सो वी कैन से दैट एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है या नहीं है। मतलब ऊर्जा आवर्ती के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आवर्ती बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, और आवर्ती तुम लोगों को मैं बता चुका हूं कि आवर्ती का मतलब क्या होता है, एक फिक्स एरिया से निकलने वाले टोटल नंबर ऑफ वेव्स कम जाएंगी तो ऊर्जा भी कम होगी, वेव नंबर फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। टोटल उस क्षेत्र से जाने वाली किरणें ज्यादा जाएंगी तो मुझे लगता आवर्ती भी ज्यादा होगी, इट्स मीन एनर्जी इज आल्सो मैक्सिमम। इज इट क्लियर? सो नाउ वी
also explained that energy is directly proportional to the frequency. We know that energy is denoted by the E and frequency is denoted by the V. So we write E directly proportional to V. प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओ, तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने पर बेटा जी आ गया C डॉट V हेयर, सॉरी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओ, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। H क्या चीज है, हेयर। H इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। ये बेटा जी मेरे पैरेंट्स बोलो प्लांक नियतांक है। एक साइंटिस्ट था प्लांक नाम से, उस प्लांक नाम साइंटिस्ट, मैक्सवेल हो चुका था, अब मैक्सवेल के बाद में प्लांक आ गया। प्लांक ने ये बताई थी एनर्जी के बारे में, हाँ प्लांक के द्वारा ये बात बताई। हाँ आइंस्टीन के द्वारा भी बताया गया था बेटा जी, E इक्वल टू mc² होता है। काफी जाने मानी तानी ये समीकरण है। इस समीकरण को भी अपने डिस्कस करेंगे कि ये समीकरण कैसे आई, डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए आप, है ना। तो अभी तो अपने प्लांक के बारे में बात करते हैं। तो प्लांक ने क्या कहा कि भैया जो ऊर्जा है वो आवृत्ति पे डिपेंड करती है। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा भी कम होगी। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो प्लांक ने क्या लगा दिया, प्लांक कांस्टेंट लगा दिया, है ना। अच्छा E क्या चीज है यहाँ पे, E तो E है, बोले तो एनर्जी, और V क्या चीज है, V इज द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। ये कांस्टेंट है बेटा जी, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखना। जी हाँ इसकी वैल्यू याद रखना आप लोग। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10 की पावर 23, सॉरी माइनस 31, ये इसके वैल्यू जूल, हाँ जूल, ये लो जूल 34 है, 34। इसकी वैल्यू याद रखना आप लोग। प्लांक कांस्टेंट का जो मान है वो मान याद रखना बेटा जी, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल है, जूल। क्लियर है। अच्छा अर्ग में बताना चाहो तो बेटा जी इसको आप लोग अर्ग में बताना चाहो तो इसका अर्ग इतनी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 27 अर्ग, ठीक है ना। वैसे तो जूल में काम में लिया जाता है, अर्ग में काम में नहीं लिया जाता। तो जो हमारा H का मान है, इस H के मान को अच्छी तरह से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अच्छा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं V बराबर, पढ़ा था तुमने कभी क्या V, हाँ अभी तुम लोग पढ़ के आए हो V किसके बराबर होता है, हाँ देखो ये रहा C अपॉन लैम्डा, पढ़ के आए थे तुम लोग अभी, किधर गया, ये रहा V बराबर में होता है C अपॉन लैम्डा। अगर बेटा जी V बराबर में C अपॉन लैम्डा है तो मैं यहां पे C अपॉन लैम्डा होता है तो ये वैल्यू इसमें पुट करें, हाँ तो ये समीकरण नंबर 1। इसलिए E नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, E बराबर H का H आ गया, इस V की जगह क्या लिख दो, ये C अपॉन लैम्डा। तो बेटा जी एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास। तो 3-4 फॉर्मूले बन गए हमारे पास। मुझे बताओ यहां पे E क्या है, E एनर्जी है, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, C क्या है, अच्छा लिख देते हैं यहां पे, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका मान तुमको मैं बार बार बता रहा हूं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर में लेना है हमें, किलोमीटर में नहीं लेना। अच्छा लैम्डा क्या चीज है, लैम्डा तुम्हें पता है वेवलेंथ, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास, इन सभी फॉर्मूलों को मैं एक साथ लिख देता हूं मैं यहां पे। पहला फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था, चलो मैं लिख देता हूं,
V बराबर C अपॉन लैम्डा, है या नहीं है? या फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो V गुना में लैम्डा बराबर C, कोई दिक्कत नहीं, इसी से फॉर्मूले बना सकते हो आप, जितने मर्जी बना सकते हो। लैम्डा इधर भेज दो तो C बन जाएगा, या लो ये लो, लैम्डा उधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो लैम्डा बराबर में क्या आ गया C अपॉन V। तो पहला फॉर्मूला ये बन गया। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे, बताऊंगा भी क्वेश्चन कैसे आएगा। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा दूसरा फॉर्मूला बनाया था तुमने V बार बराबर में होता है बेटे जी 1 अपॉन लैम्डा, है या नहीं है? या फिर आप लोग इसे भी लिख सकते हो, लैम्डा को उधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो 1 अपॉन V बार बोले तो वेव नंबर। और एक फॉर्मूला तुमने बनाया बेटा जी एनर्जी वाला, E बराबर में क्या होता है? E बराबर में होता है HV, है या नहीं है? या फिर E बराबर HC अपॉन लैम्डा, होता कि नहीं होता? ये भी लिख सकते हो आप। अच्छा, या फिर लैम्डा याद करना हो, लैम्डा, तो लैम्डा बराबर में ये भी लिख सकते हैं HC अपॉन E। देखो ये सारे फॉर्मूले इसी से आए हैं। अगर ये तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला, ये वाला और ये वाले फॉर्मूले अगर हमको पता है तो हम लोग इन फॉर्मूल्स को निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? तो 3 फॉर्मूले अपने को याद होना चाहिए, आगे और भी फॉर्मूलेज आएंगे। अच्छा, नोट डाल के एक बात लिख लो बेटा, नोट डाल के एक बात लिख लो। क्या लिखनी है? न्यूमेरिकल्स में अपने डिस्कस करेंगे अगले क्लास के अंदर जो हो पाएगा। तो नोट डाल के क्या लिखना है? नोट डाल के कुछ बातें मैं नोट करवा रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान देना। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर में होता है बेटा जी 1 गुना में 10 की, अच्छा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 10 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ये ध्यान रखना, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर आ जाए तो 1 पिकोमीटर होता है बेटा जी 10 की पावर -12 मीटर, क्योंकि सब वैल्यू मीटर में लेते हैं, अपने सब वैल्यू मीटर में लेते हैं। अच्छा, कई बार तुम लोगों को यहां पे वो आपको गुमराह करने के लिए वो एमस्ट्रॉन्ग दे देगा, एमस्ट्रॉन्ग, तो याद रखना 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। जनरली ये 3 चीजें ही आप लोगों ने याद रखनी है, बस इन 3 चीजों पे ही आप लोगों से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। अब कैसे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे? तो आज तक तो अभी तक आप लोगों ने केवल डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि डेफिनेशन याद हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल छूट जाएंगे, न्यूमेरिकल याद हो जाएंगे तो डेफिनेशन छूट जाएगी। तो अभी की क्लास के अंतर्गत आप लोगों को ये पांचों कितनी होगी? 6 होगी क्या? हाँ, 6 की 6 डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करनी है। अब न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, न्यूमेरिकल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा जी, है ना। तो अभी तक तो आप लोगों के ये 6 डेफिनेशन हैं, इनको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकता है उतनी बार आप लोग पढ़ने की कोशिश करना, है ना। और फिर अगली क्लास में अपने को डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। और उसकी अगली क्लास में अपने यही पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। जब मैं दिखाना चाहूं तो देखो बेटा जी, ये तो हाई वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ है, मैं डाउनलोड ये रहा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स की कितने कितने होती हैं, है ना। हाउ टोटल नंबर टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, there are the many types of the electromagnetic waves, in which the first is the radio, micro, x-rays, gamma rays, visible rays, ultraviolet rays, many types of the electromagnetic waves which have the different properties, different lambda, different also the frequency, सबकी frequency lambda सबका क्या होता है बेटा जी? अलग अलग होता है ना। So we discuss about the some numericals and also we discuss about the types of the electromagnetic waves in the next class. So बेटा जी आज की क्लास को अपने इतना ही लेंगे, अगली क्लास में ये हम लोग तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। कि अगली क्लास में अपने ये भी डिस्कस करेंगे कि जो कलर अपने को ऑब्जर्व होते हैं, वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर, है ना, रेड कलर, लाल कलर, ग्रीन कलर, ये जितने भी टाइप के अपने को जो कलर ऑब्जर्व होते हैं,
हम लोग ये तमाम कलर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि यही कलर हमको ऑब्जर्व क्यों होते हैं, अदर कलर हमको क्यों नहीं दिखाई देते। ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मस्ती मारते रहना और साथ में पढ़ते भी रहना। और न्यू ईयर पे अगर आप लोगों ने जो नई प्लानिंग की है तो वो नई प्लानिंग के साथ में जोरों शोरों के साथ में आप लोगों ने उस प्लानिंग को पूरा करना है नहीं है? और जो सपने तुम लोगों ने साकार देखे हैं उन सपनों को साकार करना है आप लोगों ने, है ना? तो यूं ही मस्ती के साथ में पढ़ते रहना है आप लोगों को। और हाफ ईयरली आप लोगों की खत्म हो चुकी है तो नो डाउट आप लोगों के प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाएंगे एंड एनुअल एग्जाम भी आप लोगों के जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। तो चिंता मत कीजिए, हाफ ईयरली के बाद में ऐसा नहीं हो कि आप लोग मस्ती मारो, मस्ती मुस्ती नहीं मारनी हमको। हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो बेखूबी के साथ में हम लोगों ने स्टडी करते रहना है। ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंतर्गत और अगली क्लास में आना मत भूलना। और अगली क्लास में अपने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। कईयों के कमेंट आते थे मेरे पास कि सर न्यूमेरिकल करवाओ, न्यूमेरिकल करवाओ। बेटे जी जब तक अपने को फॉर्मूले ही नहीं पता तो फिर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो आज हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ फॉर्मूलेस डिस्कस किए हैं, है ना? तो अगली क्लास में अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बेटा जी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।